नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप सारण, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रोटोकॉल जो आसन है उनका अभ्यास करेंगे। यदि आप ये मत मानिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सिर्फ एक ही दिन करना है। यदि ये आसन नियमित रूप से आपके जीवन में अपनाना है तो आप हमेशा स्वस्थ, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो। इसलिए आज योगा का जो अभ्यास है उसके पहले सबसे पहले अपन खड़े होकर आसन करेंगे, फिर अपन बैठ के आसन करेंगे, पेट के बल और पीठ के बल, और उसके बाद में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो वाला आसन, प्रोटोकॉल का जो आसन है, उसका आपको नियमित जीवन में यदि इस आसनों का अभ्यास जीवन में अपनाते हैं तो हमेशा आदमी स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वज्रासन, सुखासन, सीधासन, पद्मासन में बैठते हुए अपनी प्रार्थना करनी है। अपने प्रार्थना कोई जरूर नहीं है, कोई भी धर्म के अनुसार आप प्रार्थना कर सकते हैं या नमस्कार मुद्रा में आ सकते हैं, ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। तो ओमकार का उच्चारण सबसे पहले 3 बार ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। तो इसके साथ ओमकार का उच्चारण किसी धर्म के, जाति विशेष के साथ सूचक नहीं माने। ये आपके शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए ओमकार का उच्चारण करेंगे या प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले ओमकार का उच्चारण करते हैं 3 बार, गहरा श्वास लेते हुए। ओ एक बार फिर से ओ। रिलैक्स, खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आप सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। तो दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे, अंगूठा पीछे, अंगुलियां आगे, कमर पर रखते हुए अपना पूरा ध्यान सामने रखें। गर्दन की 4 क्रियाएं हैं, चारों गिरवा शक्ति विकास क्रिया, गर्दन की चारों क्रिया करेंगे। सबसे पहले ठुड्डी श्वास छोड़ते हुए कंठकूप के लगाइए, श्वास भरते ऊपर, ये क्रिया 3 बार करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास का 3 बार इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले आगे ठुड्डी कंठकूप के नहीं लगाएं, क्योंकि सर्वाइकल वालों को आगे नहीं झुकना है। दूसरी क्रिया गर्दन की गिरवा शक्ति विकास की दूसरी क्रिया, श्वास छोड़ते हुए राइट कंधे के ऊपर ले जाएं, कान को टच कर दीजिए, श्वास भरते ऊपर आइए, फिर श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड। ये क्रिया भी 3-3 बार करेंगे। श्वास भरते ऊपर आइए, श्वास छोड़ते हुए साइड में बेंड कर दीजिए। ये क्रिया 3 बार करेंगे। इस क्रिया का 3 बार अभ्यास करेंगे। सहजता से करेंगे, किसी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। फिर रिलैक्स। उसके बाद में श्वास भरते हुए तीसरी क्रिया, श्वास भरते हुए राइट कंधे पर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने गर्दन लाइए, श्वास भरते हुए लेफ्ट कंधे पर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने। ये भी 3 बार इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। गिरवा शक्ति विकास क्रिया करेंगे। 3 बार करने के बाद में ये सर्वाइकल, थायराइड के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है, कर सकते हैं। तीसरी क्रिया सिर्फ 2-2 बार करेंगे। ठुड्डी कंठकूप के लगाते हुए अपनी बॉल की तरह पूरा गर्दन को रोटेट कर दीजिए। जो आदमी खड़े नहीं रह सकते हैं, इस अभ्यास का बैठ के भी अभ्यास आसन कर सकते हैं। 2 बार अपोजिट, गर्दन को अपोजिट रोटेट करेंगे। ये थायराइड के लिए बढ़िया, परंतु जिनको सर्वाइकल हार्ट प्रॉब्लम रहती है उनको ये क्रिया नहीं करनी है। रिलैक्स, रिलैक्स, हाथों को नीचे। दूसरी जो क्रिया है स्कंद संचालन क्रिया करेंगे। कंधों की जो क्रिया है, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने ले जाएं, कंधों के समांतर श्वास भरते ऊपर की ओर ले जाएं। डायरेक्शन हथेलियों का
बाहर की ओर रहेगा, अंगूठा अंगुलियां मिली हुई रहेगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाएं। एक बार फिर से श्वास भरते ऊपर, डायरेक्शन बाहर की ओर रहेगा। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स रिलैक्स। इसी की दूसरी क्रिया जो है वो दोनों हाथों को मोड़ते हुए कंधे पर रखेंगे। स्कंद चालन संचालन जो आसन है उसका दूसरी क्रिया कंधों पर रखते हुए आगे मिला लीजिए, पूरा रोटेट। श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे। 3 बार करें, 3 बार रोटेट क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज भी कर लीजिए। 3 से 5 क्रम पूर्ण कर सकते हैं। 3 से 5 बार करें, 3 बार कर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को कंधों के समांतर सीधा, रिलैक्स। इसी की कटी संचालन क्रिया करेंगे। थोड़ा सा पैरों में गैप करेंगे, थोड़ा सा गैप करेंगे। दोनों हाथों को सामने लाइए, पूरा रोटेट करते हुए श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए सामने लाइए, फिर श्वास भरते हुए अपोजिट। 2 बार इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। ये कमर दर्द वालों के लिए, अपनी स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी के लिए मजबूत करता है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया रिलैक्स। अगला अभ्यास जो है चेयर पोर्शन, जो कुर्सी वाला स्थिति है उसमें आएंगे। दोनों एडी पंजों में समान फासला करेंगे, जो कंधों की दूरियों के समांतर फासला करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने लाइए, श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए। घुटनों के दर्द वालों के लिए, कमर दर्द वालों के लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन। 10 से 30 सेकंड तक इस आसन में रुकने का अभ्यास करेंगे। आपका स्पाइनल कोड है वो एकदम सीधा रखेंगे। सीधा रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। अगला अभ्यास ताड़ासन की क्रिया करेंगे। दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए अपोजिट करें, अपोजिट सामने खोलते हुए श्वास भरते हुए पूरा ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाते हुए एडिया एक बार देखिए, पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम में खिंचाव महसूस कराते हुए रुकने का अभ्यास करेंगे। जितना सहजता से 10 से 30 सेकंड तक रुकेंगे इस आसन का अभ्यास। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाएं, एडियां टिका दीजिए, रिलैक्स। वर्क्षासन, राइट पैर को घुटने के यहाँ से फोल्ड करते हुए थाइस के पास में रखेंगे। ये विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, जिनकी लंबाई कम होती है उनके लिए बहुत ही बढ़िया। आपके शरीर का ढांचे को बैलेंस बनाने के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, नमस्कार मुद्रा में मिला लीजिए और सामने देखिए। एक निश्चित बिंदु पर 10 से 20 सेकंड तक इस आसन का रुकने का अभ्यास करेंगे। श्वासों की गति सामान्य स्थिति में, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर लाइए और पैर को भी नीचे टिका दीजिए। इसी प्रकार अपोजिट पैर, लेफ्ट पैर पहले राइट से किया, अब लेफ्ट से कर रहे हैं। लेफ्ट से पैर से थाइस के पास में रखें, घुटने का डायरेक्शन देखिए एकदम सीधा रखें, बैलेंस पूरा बना के रखें। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर ले जाएं, गर्दन को सामने रखते हुए नमस्कार मुद्रा में मिला के रखें। वर्क्षासन, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे, पैर टिका दीजिए, रिलैक्स। अगला अभ्यास पादहस्तासन की क्रिया करेंगे। पादहस्तासन की 2 क्रिया है। पहली क्रिया में पैर का हाथों को ऊपर ले जाते हुए पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, दूसरी में फिर ठुड्डी को अपने घुटनों से टच कर देंगे, पकड़ के रखेंगे। 10 सेकंड रुकने का अभ्यास करेंगे। पादहस्तासन कमर दर्द वाले, हाई बीपी, हार्ट वाले ये क्रिया नहीं करें। अब दूसरी क्रिया में पूरा घुटनों को अंदर ले जाते हुए हथेलियां जमीन पर टच कर देंगे, माथा घुटनों के लगाने का अभ्यास। ठुड्डी दोनों घुटनों के बीच में ले जाएंगे, इतना पीछे बैंड करेंगे, घुटना सही सीधा रखेंगे, घुटनों को बैंड नहीं करेंगे। इस आसन का अभ्यास हार्ट पेशेंट, हाई बीपी वाले, कमर दर्द वाला इस पेशेंट अभ्यास नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आ जाइए, रिलैक्स। अर्ध चक्रासन, दोनों हाथों को कमर पे रखें, कमर के पीछे भाग को सहजता से आधा बैंड कर दीजिए, पीछे बैंड कर दीजिए, पीछे बैंड करिए। रुकने का अभ्यास करेंगे।
कोहनियों को पास में ले जाएं। हाई बीपी वाले, हार्ट पेशेंट, ये सर्वाइकल वाले इस अभ्यास को नहीं करें, क्योंकि पीछे जब बेंड करेंगे चक्कर जैसे आने वाला। अब स्पाइनल कोड आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको लचीलापन करती है, मजबूत बनाती है। बहुत ही बढ़िया आसन सभी बच्चों को करना चाहिए। इससे विल पावर, मेमोरी बढ़ती है और हाइट भी बढ़ती है। हर आसन के अपोजिट आसन होते हैं। पैरों में गैप करें, त्रिकोण आसन करेंगे। राइट पैर का डायरेक्शन सीधा करेंगे कंधों के समांतर, श्वास भरते हुए दोनों हाथों कंधों के समांतर। रुकिए, 10 सेकंड से 20 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करेंगे। त्रिकोण आसन में पूरे शरीर की आकृति त्रिकोण की भांति बना दिया है। रुकेंगे, रुकने का अभ्यास करते हुए रुकिए, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आइए, कमर को सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अपोजिट पैर से अपोजिट पैर का डायरेक्शन चेंज करेंगे, अपोजिट साइड की ओर बेंड करें, गर्दन को सामने रखते हुए देखिए पूरा शरीर की आकृति त्रिकोण के समान बना दिए हैं। रुकने का अभ्यास करेंगे, रुकिए, 10 सेकंड से 20 सेकंड रुकने का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, बैठ जाइए। अब बैठ के आसन करेंगे। सबसे पहले पैर को सीधा करें, हथेलियों को जमीन पर टच कर दीजिए। भद्रासन का अभ्यास करेंगे। भद्रासन पैरों को, पंजे को खींच के रखेंगे। दूसरे में बटरफ्लाई जो आसन होता है, दोनों पैरों को मोड़ते हुए एड़ियां नितंबों के पास में ले जाएं। इसमें बटरफ्लाई कर सकते हैं, पैर को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आप रोक सकते हैं। रोकने का अभ्यास करेंगे। पूरा जमीन से टच करने का करें, पूरा जमीन से टच कर दीजिए। रिलैक्स, पैर सीधा। अब आएंगे वज्रासन में, जो जिस स्थिति में बैठे हूं उस स्थिति में बैठ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में बैठते हुए उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन, वज्रासन ध्यान रखें, घुटनों को दर्द वाले इस आसन का अभ्यास नहीं करें। उष्ट्रासन दोनों पैरों घुटनों पर खड़े होते हुए घूम जाइए। आप दोनों हाथों को कमर पर रखें। पहली क्रिया में दोनों हाथों कमर पर ले जाएं, पीछे बेंड करते हुए रुकिए। रुकने का अभ्यास करेंगे। सहजता से 10 से 20 सेकंड अपनी क्षमता के अनुसार आप रुकेंगे। 10 से 20 सेकंड रुकने का अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन ऊंचे लिए गया अपने कमर दर्द वालों के लिए, पेट की अनावश्यक चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया, कमर दर्द के लिए बढ़िया। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे। इसी की दूसरी क्रिया होती है, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए दोनों एड़ियों पर टिका दीजिए। हथेलियां एड़ियों पर। पूरे शरीर की क्रिया ऊंट के समान बना दिए हैं। जिस प्रकार ऊंट की क्रिया होती है, ऊंट की शेप होती है, इसी प्रकार बना दिए हैं। रुकने का अभ्यास करेंगे। रुकिए, 10 सेकंड रुकने का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आइए, श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए वज्रासन में। दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप करेंगे। शशकांग आसन, खरगोश से लिए गए आसन। दोनों हथेलियों को जमीन टिकाते हुए पूरा सीधा कर दीजिए। अपना ललाट जमीन पर टच कर दीजिए। देखिए पूरा, जिसको तेज गुस्सा आता है उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया, उसको बहुत ही अच्छा क्रिया है, इसलिए तेज गुस्से वालों को ये क्रिया करनी चाहिए। हाई बीपी वाले भी कर सकते हैं, जिनको हाई बीपी रहता है उनको भी ये क्रिया करने का अभ्यास करना चाहिए। श्वास भरते हुए ऊपर आइए, रिलैक्स। अगला क्रिया उत्तान मंडूकासन। दोनों हाथ, राइट हाथ ऊपर ले जाएं, दूसरा हाथ अपोजिट। आप देखिए दोनों, एक हाथ पे दूसरा हाथ, कोहनियां बिल्कुल सीधा रखें, गर्दन सामने। अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत बढ़िया क्रिया होती है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनको लिए सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार इसी की दूसरी क्रिया, पहले राइट हाथ ऊपर आया तो अब लेफ्ट हाथ ऊपर आ जाएगा। दोनों क्रिया भी कर सकते हैं। गर्दन को सामने। अस्थमा वाले जो होते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम वालों के लिए बढ़िया आसन उत्तान मंडूकासन, मेंढक से लिए गया आसन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। पैरों को रिलैक्स करेंगे, पैर सीधा कर देंगे।
वक्रासन, वक्रासन करेंगे। राइट पैर को घुटने के यहाँ से मोड़ेंगे, पास में घुटने के पास में खड़ा कर लीजिए। अपोजिट हाथ, जो घुटना खड़ा है वो हाथ पीछे जमीन पे टिकाया, अपोजिट हाथ ऊपर ले गए, कोहनी से दबाइए, हथेली जमीन पर टच कर दीजिए, गर्दन को पीछे बेंड करने का अभ्यास करेंगे। रुकने का अभ्यास, रुकेंगे 10 से 20 सेकंड, रुकने का अभ्यास करेंगे। ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन, कमर दर्द वालों के लिए बढ़िया आसन, जिनका इंडाइजेशन रहता है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अपोजिट पैर से करेंगे। रुकिए, देखिए वक्रासन की स्थिति में कमर को 2 भागों में बांट रही है, देखिए बैंड हो रही है। रुकिए 1 से 10 सेकंड, रुकने का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। अब आप पेट के बल उल्टा लेट जाइए, क्योंकि पहले अपने खड़े होकर आसन किया, उसके बाद में बैठ के आसन किया, उसके बाद में पेट के बल, उसके बाद में पीठ के बल आसन करेंगे। 4 भागों में बांटेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। सबसे पहले भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन की 2 स्थिति में करेंगे। दोनों हथेलियां कोहनियों के पास में, कोहनियां टिका दीजिए। पहली क्रिया में गर्दन उठाएंगे, श्वास भरते हुए गर्दन नहीं उठाइए, एडी पंजों को मिला के रखेंगे। रुकेंगे 10 से 20 सेकंड, रुकने का अभ्यास करिए। रुकेंगे, गर्दन को ऊपर ले जाएं, ऊपर देखने का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, मेरुदंड स्ट्रोंग होता है। दूसरी क्रिया में थोड़ा सा हाथों को चेस्ट के दाएं बाएं रखते हुए श्वास भरते हुए जितना सहजता से उठा सकते हैं उठा दीजिए। श्वास भरते उठाया, रुकने का अभ्यास करें। 10 सेकंड कम से कम रुकने का अभ्यास करेंगे। 10 सेकंड रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हमेशा ध्यान रखें, क्रिया जो भी करें श्वासों के साथ करेंगे। श्वास भरते हुए हमेशा क्रिया में ऊपर आएंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथों को थाइस के एडी पंजों को मिला के रखें। शलभासन, हर क्रिया के विपरीत सर्पासन, पहले सर्प से लिया गया आसन, अब टिड्डी से लिया गया आसन। टिड्डी एक जानवर होता है, उससे लिया गया आसन है। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए। कमर दर्द वाले दोनों पैरों को नहीं उठाएं, वो एक एक पैर से इस क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। एक एक पैर से करेंगे कमर दर्द वाले। देखिए, रुकने का अभ्यास किया, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, रिलैक्स। पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल सीधा लेटा, दोनों पैरों को घुटने के यहाँ से मोड़ते हुए सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन, पूरी एड़ियां पकड़ लीजिए दोनों हाथों से। कमर का भाग जितना उठा सकते हैं। कमर दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया आसन, कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है सेतु बंद आसन। जितना आराम से उठा सकते हैं कमर दर्द वाले कम से कम 5 बार इस आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। हर अभ्यास में 10 से 20 सेकंड रुकने का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, उत्तान पादासन क्रिया करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए, दोनों पैर मिलाइए, दोनों पैर उठाइए, श्वास भरते हुए एक पीठ ऊपर उठाइए, पंजे को अंदर की ओर खींच के रोक के रखें। जिनको नाभि की प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। जिनको नाभि को बार बार डिस्टर्ब हो जाती है, जिनको गैस्ट्राइटिस हो जाती है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, उत्तान पादासन क्रिया। कमर दर्द वाले एक एक पैर से अभ्यास करेंगे। उसके बाद में अर्ध हलासन। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए, सहजता से जितना उठा सकते हैं। कमर दर्द वाले इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे, एक पैर से कर सकते हैं, दोनों पैरों से इस अभ्यास नहीं करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। इससे अपने सर्वांगासन भी होता है, पर तो अर्ध हलासन, अर्ध सर्वांगासन किया। सर्वांगासन यदि पूरा करते हैं तो हमेशा युवा बने रहते हैं, कभी बुढ़ापा महसूस नहीं होता है। पवन मुक्तासन, आज जो आसन कर रहे हैं वो प्रोटोकॉल के हिसाब से कर रहे हैं। पवन मुक्तासन, राइट पैर को घुटने के यहाँ से मोड़ते हुए चेस्ट पे लेके आइए, दबाइए अच्छी तरह, दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए।
पीछे से गर्दन उठा दीजिए। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो पीछे से गर्दन को नहीं उठाएं, रोकेंगे। जितना 10 सेकंड 20 सेकंड रुकने का अभ्यास करेंगे, रुक सकें जितना रोकिए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। पैर सीधा करें, पैर झटके के साथ नहीं, बिल्कुल बड़ा सहजता से सा अपोजिट। दूसरे पैर को मोड़िए, पेट पे दबाइए, पीछे से गर्दन उठा दीजिए। पवन मुक्तासन, पेट की अपान वायु, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल रहती है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे, दोनों पैरों को मोड़िए, पेट पर लाइए, पेट पे अच्छी तरह दबाइए। पहले राइट, फिर लेफ्ट, फिर दोनों पैरों से। दोनों पैरों को अच्छी तरह दबाइए, पेट पे दबाते हुए। पूरा पेट की अपान वायु होती है जो आपके शरीर में काम नहीं आती, वो अपान वायु बाहर निकलती है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे, पैर सीधा। परंतु कमर दर्द वाले, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले पीछे से गर्दन को नहीं उठाएंगे। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों में फासला 1 से 1.5 फीट का फासला। आंखें सहजता से बंद, हथेली आकाश की ओर, अंगुलियां थोड़ी मुड़ी हुई, शरीर शिथिल, रिलैक्स। शरीर में नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई ताजगी महसूस कराते हुए शिवासन, योग निद्रा, शिथिलीकरण स्थिति में आंखें सहजता से बंद। दिन भर तेज भागदौड़, तेज रफ्तार के कारण से अपने आप को देखने में फुर्सत नहीं मिल पाती है। शिवासन, योग निद्रा, शिथिलीकरण स्थिति में अपने आप को देखते हुए, अपने आप को महसूस कराते हुए संपूर्ण शरीर शिथिल, रिलैक्स। शरीर में नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई ताजगी महसूस कराते हुए संपूर्ण शरीर शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए। उसके बाद में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। एक बार पुनः से दोनों हाथों को ग्रिप बनाते हुए ताड़ासन, करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाइए। सुखासन, सीधासन, पद्मासन, जो आरामदायक स्थिति उसमें बैठिए। कमर गर्दन सीधा रखें, आंखें सहजता से बंद। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 3 मिनट का अभ्यास 3 बार करेंगे। 1-1 मिनट का अभ्यास 3 बार करेंगे। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। आंखें सहजता से बंद। कपाल अपनी मस्तिष्क शुद्धि के लिए, पेट की अनावश्यक चर्बी को कम करने के लिए, इंडाइजेशन हो जाता है उनको डाइजेशन को ठीक करने के लिए, जिनको डायबिटीज होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया आसन कपालभाति आसन जो है, क्रिया है, वो सभी के लिए बहुत ही बढ़िया। कपालभाति क्रिया भी होती है, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास भी होता है। तो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास अपन कर रहे हैं। कम से कम आपको 3 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है। 3 मिनट कपालभाति अभ्यास करने के बाद में, क्योंकि कुछ इस आसन में थोड़ा सा जल्दी की होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से वीडियो में आप इसको देख के कुछ समय के लिए बाद में सीख जाओगे, तो उसके बाद में ये अभ्यास आपको निरंतर करना है, रेगुलर करना है। ये नहीं आप 21 जून को एक दिन करें, एक दिन नहीं करना है। सभी स्कूलों में, कॉलेजों में या स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं, उसमें प्रोटोकॉल वाले आसन जो हैं उसको नियमित रूप से आपको करना है, क्योंकि ये नहीं देखना है कि एक दिन ही करना है, एक दिन नहीं करना है। यदि आप नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करोगे, इस प्राणायाम का अभ्यास करोगे, तो हमेशा जीवन में सुखी रहोगे, निरोगी रहोगे, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। रिलैक्स। उसके बाद में दूसरी जो है प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। राइट हाथ से राइट नासिका को बंद करेंगे। देखिए, कोहनी और कंधा दोनों एक सीध में रहेगा, उसमें गहरा श्वास लीजिए। अपोजिट नासिका को बंद करते हुए श्वास को बाहर निकाल दीजिए। फिर से श्वास लेंगे, जिससे बाहर छोड़ रहे हैं उसी से श्वास वापिस लेंगे। अपोजिट नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम
नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आप 10 बार करेंगे। धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसका अभ्यास 10 से 15 मिनट तक आप कर सकते हैं। इसका अभ्यास, नाड़ी शोधन का अभ्यास। रिलैक्स। उसके बाद में शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम का अभ्यास, आपकी जीभ जो है दोनों होठों के बीच में लाते हुए गोलाकार करेंगे और ची की आवाज करते हुए पूरा श्वास अंदर लेंगे और ठुड्डी कंठकूप के लगाते हुए दोनों नासिकाओं को बंद कर देंगे। दोनों नासिकाओं को बंद करते हुए उसके बाद में लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे, गर्दन सामने लाते हुए। एक बार 3 बार करना है इसका अभ्यास। लीजिए, दोनों नासिका बंद करते हुए ठुड्डी कंठकूप के लगा दीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार रुकने का अभ्यास करेंगे। गर्दन को सामने लाते हुए लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। एक क्रम और करेंगे। शीतली प्राणायाम का शीतलता पैदा करती है। जिनको हाई बीपी रहता है उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है। जिनको हाई बीपी, जिनको तेज गर्मी लगती है, जिनको प्यास ज़्यादा लगती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। रिलैक्स। ब्राह्मरी प्राणायाम, जिसको तेज गुस्सा आता है, मस्तिष्क को शांति करने के लिए ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथों को अंगूठों कानों बंद करते हुए आंखों पर सहजता से रखें और ब्राह्मरी प्राणायाम का 3 बार गहरा श्वास लेते हुए मैं कार का उच्चारण करते हुए रिलैक्स। दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए योग मुद्रा में बैठे, आंखें सहजता से बंद करें। ध्यानात्मक स्थिति, ध्यान की प्रक्रिया में थोड़ा सा मेडिटेशन ध्यान करेंगे। आंखें बंद रखते हुए गहरा श्वास लेंगे, गहरा श्वास बाहर निकालेंगे। शरीर को शिथिल, रिलैक्स, शरीर को तनाव के साथ नहीं, आसन जो आरामदायक स्थिति, उस आसन में बैठते हुए ध्यान की प्रक्रिया करेंगे। ध्यान, पूरा ध्यान अपने आप में लगाना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को महसूस कराना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, बस में करना है। आंखें सहजता से बंद, आपको पूरा ध्यान दोनों नासिकाओं के द्वार को देखना है। अपनी मन की आंखों से श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। कौन सी नासिका से श्वास अंदर की ओर आ रहा है, कौन सी नासिका से श्वास बाहर की ओर जा रहा है। पूरा ध्यान श्वासों के आवागमन पे देखते हुए रिलैक्स। अब प्रोटोकॉल आसन के बाद में समापन की स्थिति में जाते हुए अपन वापस कोई भी प्रार्थना या कोई भी मंत्रों के साथ आप उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद में आप समापन कर सकते हैं। दोनों हाथों को घर्षण करते हुए अपने चेहरे पर स्पर्श कराते हुए, दोनों हाथों को कराते हुए चेहरे पर रखें। हाथों पैरों को स्पर्श कराइए। अपनी मातृभूमि से प्रणाम करें, मातृभूमि से नमस्कार करें और अपनी धीरे धीरे आंखें झपकते हुए आंखें खोलेंगे। यदि प्रोटोकॉल वाला आसन आपको जीवन में अपनाना है, नियमित रूप से करना है, ये नहीं एक ही दिन करना है। यदि आप रोजाना प्रोटोकॉल आसन करते हैं तो उसका इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपका मोटापा, कई प्रकार की बीमारियां जो हैं वो आपकी ठीक हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि हमारा चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट्स करके आप ज़रूर हमारे को बताइए।
धन्यवाद।